हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3E। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ऑस्कर वाइल्ड की एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द मॉडल मिलेनियर। जी हाँ, कभी कभी हम कुछ सपने देखते हैं और कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, लेकिन कभी हमारा बहुत ही लंबी पेंडेंसी के बाद कोई सपना अचानक से पूरा हो जाए, एकदम से वो सपना पूरा हो जाए, सुबह आपकी आँख खुले और जो आपने चाहा था वो आपको मिल जाए, कैसा फील होगा? यस, बहुत अच्छा फील होता है। तो इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हम पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा ही एक सपना है जो हमारा मेन हीरो है ह्यूई, उसका पूरा होता है। कैसे होता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। तो ये जो मॉडल मिलियनेयर है, ये टाइटल जो है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें जो है ये टाइटल ही हमें बताता है। जब हम ये स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको इस टाइटल की जो एफिशिएंसी है, जो टाइटल की जो एक्यूरेसी है, उसके बारे में भी पता लगेगा कि ये टाइटल कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे सटीक बैठता है स्टोरी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड का मॉडल मिलियनेयर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड दिस लाइन टू लाइन। इसके इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रोटैगनिस्ट है, इट इज़ ह्यू अर्स्किन एंड लॉरा मर्टन, and Laura's father is the retired colonel, and Hugh's friend Alan Trevor, who is a painter. One more character that will be a surprise. If I tell you now, then the surprise will be spoiled. So let's begin the story right now. Unless one is wealthy, there is no use of being charming fellow, and romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. राइटर कहता है कि अगर कोई वेल्दी नहीं है तो उसका चार्मिंग होने का कोई फ़ायदा नहीं है, और रोमांस जो है वो रिच पीपल को अच्छा लगता है, अनएम्प्लॉयड और जो बेकार है उनके लिए रोमांस अच्छा नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजाइक। इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी फैसिनेटिंग। जो पुअर है, गरीब है, उनको क्या है, प्रैक्टिकल वे में काम करना चाहिए, उनको रोमांस वगैरह से दूर रहना चाहिए, उनको परमानेंट इनकम का सोर्स ढूंढना चाहिए ताकि वो अपनी फैसिनेशन से बाहर निकलें, क्योंकि फैसिनेशन में रहेंगे तो वो शायद भूखे मरेंगे। देयर दीज आर द ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूई अर्किन नेवर रियलाइज्ड। और ह्यूई ऐसा पर्सन था जिसको आज तक भी ये लाइफ के जो ट्रूथ है, मॉडर्न लाइफ के ट्रूथ यहाँ पर स्पेशली कहा है, उसको समझ नहीं आए थे। पुअर ह्यूई इंटेलेक्चुअली वॉज, we must admit, he was not of much importance. He never said a brilliant or even an ill-natured thing in his life. और बेचारा ह्यूई जो है, इंटेलेक्चुअली हम कह सकते हैं कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, ठीक है, और उसने ना ही कभी कोई बहुत ब्रिलियंट चीज़ कही थी या कोई ऐसा काम किया था, और ना ही कोई बुरा काम किया था। तो मीडियोकर उसकी जो लाइफ है, लाइफ के जो वर्क्स हैं वो एवरेज हैं। बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग। लेकिन वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत सुंदर था वो, विद हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आइज। उसकी जो ये ट्रेट्स हैं फिजिक के, वो बताए हैं कि उसके जो बाल हैं वो ब्राउन हैं, उसकी प्रोफाइल, उसका फेस कट वगैरह, जो बॉडी है वो बिल्कुल, और आइज़ का कलर जो है वो ग्रे है। ही वॉज एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विद वुमेन। जितना वो विमेन, ठीक है, जो अपोजिट सेक्स है वो अट्रैक्ट होता है, वो समझ में आता है, लेकिन उतना ही वो क्या है, मेन अपनी लोगों के बीच भी पॉपुलर था। शायद लोगों को जेलसी होती, क्योंकि ये इतना स्मार्ट है कि जिस पर इतनी सारी लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती हैं या उसको एडमायर करती हैं, काश हमें भी हो। तो इसलिए मेन के बीच में भी वो क्या है, आप कह सकते हैं कि मेन के बीच में वो पॉपुलर था। एंड ही हैड वेरी अकम्प्लिश्ड एवरी अकम्प्लिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। सॉरी, सो उसके पास
सब तरह की हर एक आप कह सकते हो अकम्पलिशमेंट थी जो फिज़िक में आप कह सकते हो जो गॉड ने उसे बनाया उसमें, लेकिन उसके पास जो हुनर था वो मनी मेकिंग का जो हुनर था वो नहीं था। हिज फादर हैड bequeathed him his cavalry sword and a history of the Peninsular War in 15 volumes। उसके फादर ने उसके लिए क्या छोड़ा था कि एक जो उनकी कैवलरी एक आर्म्ड विंग होती है, तो उनकी जो तलवार थी वो, और पेनिनसुलर वॉर की जो हिस्ट्री थी जिसकी 15 बुक्स थी वो उसके पास उसके लिए एज अ जायदाद आप कह सकते हो छोड़ी थी। ह्यूई हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास मिरर के ऊपर उसने तलवार को तो टांग रखा था, स्वॉर्ड को। पुट द सेकेंड ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज magazine and lived on 200 a year that an old aunt allowed him। और उसने जो तलवार थी वो किस पर टांग थी? लुकिंग ग्लास मिरर को कहते हैं। और दूसरी थी एक रफ्स गाइड और बेलीज मैगजीन, ये एक मैगजीन है जो कि आप कह सकते हो कि मंथली मैगजीन थी। उन दोनों के बीच में इन 15 वॉल्यूम्स को स्टफ कर रखा था। एंड उसकी आंट है एक जो उसको पर ईयर 200 पाउंड्स जो हैं वो देती थी। उसी पर वो अपना गुजर बसर करता था क्योंकि खुद तो वो अभी तक कुछ भी कमा नहीं पा रहा था। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें उसने ट्राई की थी, लगभग सब कुछ ही कर लिया था। ही हैड गॉन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months, 6 महीने उसने स्टॉक एक्सचेंज पर काम किया। बट वॉट वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग द बुल्स एंड बियर्स। He had been a tea merchant for a little longer, but had soon tired of Pico and Shusong। So ये दोनों जो हैं ये टाइप है। पीको जो है ब्लैक टी है और शोशोंग भी क्या है? चाइनीज़ ब्लैक टी है, उस टाइम पॉपुलर हुआ करते थे। तो उनमें भी उसने क्या किया है? थोड़ा लंबा टाइम किया, 6 months से ज़्यादा काम किया था। Then he had tried selling dry sherry। It's a kind of wine। Sherry is the wine। तो अब आप यहाँ देखो उसको कैसे प्रोफेशनली एक्सप्लेन किया है राइटर ने कि ऊपर लाइन्स, 2 3 लाइन ऊपर हमने पढ़ा था व्हाट अ बटरफ्लाई टू डू अमंग द बुल्स एंड बियर। उसके नेचर के अकॉर्डिंग बुल्स एंड बियर्स स्टॉक एक्सचेंज के क्या है? निशान हैं, ठीक है, मार्क्स है। आपने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज पे बुल्स एंड बेयर्स बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा है कि बटरफ्लाई किसके लिए कहा है? ह्यूई के लिए। क्या है? ही इज़ सो सॉफ्ट, सो डेलिकेट। तो उसने कहा है कि इस बटरफ्लाई का वहाँ बुल्स बियर्स में कोई काम नहीं है। टी से भी वो परेशान हो जाता है और फिर उसने वाइन भी सेल करने की कोशिश किए थे, लेकिन दैट डिड नॉट आंसर। द शेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई। लेकिन वो उससे भी काम नहीं बना। ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्राई शेरी उस वाइन का नाम है, तो लग रहा था वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो गई थी। Ultimately, he became nothing, a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession। और आज वो एक कुछ भी नहीं था। Became a nothing means वो आज कुछ भी नहीं था, कोई जॉब नहीं थी उसके पास। वो डिलाइटफुल तो था लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं था। यंग मैन विद अ क्लियर प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल थी उसकी, ठीक है, और नेचर भी उसका अच्छा था, लेकिन उसके पास कमाने के लिए पैसे नहीं थे, कोई प्रोफेशन नहीं था, इसलिए वो आज बेकार था। टू मेक मैटर वर्स ही वॉज इन लव। और आप कहें कि जैसे कहते हैं ना कि कोड़ में खाज वाली बात हो जाती है कि वो किसी से प्यार करता था। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मर्टन, द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज digestion in India and had never found either of them again। अब लॉरा जो है एक कर्नल की बेटी है जो रिटायर्ड कर्नल हैं, और वो बहुत गुस्सैल है, और ऐसा कह सकते हैं आप कि वो जो है इंडिया में जब पोस्टेड था उसके बाद से कभी भी उसका जो टेम्पर है और उसकी जो डाइजेशन है वो कभी ठीक नहीं रही है। लॉरा अडोर्ड हिम एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स। लॉरा भी उससे बहुत प्यार करती थी और जो ह्यूई है वो भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ये जो यहाँ पर फ्रेज है टू किस हर शू स्ट्रिंग्स मीन्स ही कैन डू एनी थिंग टू फॉर लॉरा।
They were the handsomest couple in London and had not a penny piece between them. The colonel was very fond of Hughie but would not hear of any engagement. ये दोनों लंदन के हैंडसमेस्ट कपल थे, सबसे खूबसूरत जोड़ा था ये, लेकिन उनके पास पैसे के नाम पर एक पेनी भी नहीं थी। और कर्नल भी ह्यूई को बहुत पसंद करता था, लेकिन इंगेजमेंट के बारे में, शादी के बारे में बात करने को राज़ी नहीं था। कम to me, my boy, when you have got 10,000 pounds of your own, and we will see about it, he used to say, and Hughie looked very glum on those days and had to go to Laura for consolation. और ये वर्ड्स किसके हैं? ये कर्नल के वर्ड्स हैं। ये यहाँ पर कर्नल कहता है कि बेटा जब तेरे पास 1000 पाउंड्स खुद के हो जाएं, 10,000 पाउंड्स खुद के हो जाएं, तब आ जाना और तब हम शादी की बात करेंगे। और जब ये बात होती थी तो जो ह्यूई है वो बहुत दुखी हो जाता था और बेचारा सांत्वना के लिए किसके पास? लॉरा के पास पहुंचता था। तो उसको उस टाइम बड़ा दुख होता था, इसलिए कि मैं शादी करना चाहता हूँ पर पैसे के बिना हो नहीं सकता। One morning, as he was on his way to Holland Park where Mertens lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो हॉलैंड पार्क जगह का नाम है, वहाँ जा रहा था वो। लॉरा मर्टन्स कौन है? लॉरा मर्टन नाम था, आपको ध्यान होगा। तो उनके घर वो जा रहा था, लेकिन बीच में क्या है, एलन ट्रेवर के घर एलन ट्रेवर जो है उसके यहाँ पर रुक जाता है। यहाँ पर घर की बात नहीं हुई है, सॉरी। ट्रेवर वॉज अ पेंटर, इंडीड अ फ्यू पीपल एस्केप दैट नाउअडेज। अब इस तरह के कुछ ही लोग होते हैं। ट्रेवर था, वो पेंटर था, बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, एंड आर्टिस्ट आर रेयर, रादर रेयर। और आर्टिस्ट जो है वो क्या है, वो थोड़ा रेयर ही हो गए हैं आजकल। ये जो प्रोफेशन है वो इतना बूम पर नहीं है, आप कह सकते हो, या इतना पसंद नहीं किया जाता है। और रियल आर्टिस्ट तो हैं वो शायद ही आपको मिलते हैं जो अपने आर्ट में जान डाल देते हैं। पर्सनली ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो विद अ फ्रिकल्ड फेस एंड अ रेड रैग्ड बियर्ड। पर्सनली अगर कहें उसकी पर्सोना की बात करें तो थोड़ा सा स्ट्रेंज था, लेकिन उसके जो फेस था वो फ्रिकल जो रेड स्पॉट्स आपने देखे होंगे, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके स्किन पर जो स्पॉट्स होते हैं उनको फ्रिकल्स कहते हैं। तो उसकी बियर्ड थी वो भी रेड कलर की थी, थोड़ी सी रैग टाइप की थी, अनकेप्ट बियर्ड थी। However, when he took up the brush, he was a real master and his pictures were eagerly sought after. लेकिन जब वो ब्रश पकड़ता था, अपना ब्रश का काम करता था, तो उसके जैसा कोई नहीं था और उसकी पिक्चर्स चुटकियों में बिक जाती थी। मतलब उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी उनको सेल आउट करने के लिए। ही वॉज सो परफेक्ट इन हिज आर्ट। He had been very much attracted by Hughie at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charms. पहली बार वो ह्यूई की तरफ अट्रैक्ट किस लिए हुआ था? सिर्फ उसके पर्सनल चार्म्स की वजह से। आपको पहले ही बता चुके हैं ह्यूई कितना गुड लुकिंग था। द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज्ड टू से, क्या कहता था? पेंटर को किस तरह के लोगों के बारे में जानना चाहिए या किससे वास्ता रखना चाहिए? आर पीपल हु आर बेटी एंड ब्यूटिफुल। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, बेटी स्टूपिड होता है, या तो वो स्टूपिड हो या ब्यूटिफुल हो। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक टू। क्यों? देखने में तो वो सुंदर हो, लेकिन इंटेलेक्चुअली वो ज़्यादा स्मार्ट ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ब्यूटीफुल हो या स्टूपिड हो। तो इस तरह के ब्यूटीफुल होंगे तो आर्ट में उतारेगा, स्टूपिड होंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। Men who are dandies and women who are darlings rule the world. At least they should do so. अब उसका मानना है, ये किसका मानना है? ये ट्रेवर का मानना है, एलन का मानना है कि जो स्मार्ट डैंडीज मीन्स दोज हु आर वेल ग्रूम्ड, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं वो मेन, और जो ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं उनको ही वर्ल्ड को रूल करना चाहिए, और नहीं करते तो सीख लेना चाहिए उस चीज़ को, वही वर्ल्ड को रूल करे तो अच्छा है। However, after he got to know Hughie better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirits and his generous, reckless nature, and had given him the permanent entry to his studio. लेकिन
फिज़िकल उससे अट्रैक्ट होने के बाद जो दूसरे ट्रेट था वो उसका बाइंड नेचर था, जॉली नेचर था, जिसकी वजह से उसकी जनरसनेस की वजह से वो क्या है, उससे अट्रैक्ट हुआ, इम्प्रेस हुआ। और इस वजह से शायद सभी को उसके स्टूडियो में आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ह्यूई को उसको परमानेंट एंट्री मिली हुई थी। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. और अब हम वापस आ जाते हैं। अभी तो हमने ट्रेवर की सोच के बारे में थोड़ा सा राइटर ने बताया। अब वापस आते हैं कि ह्यूई जो है वो बीच में अचानक ही ट्रेवर के यहाँ आ गया, और जब वो पहुंचा है वहाँ पर स्टूडियो में, तो उसने क्या देखा, एक लाइफ साइज मतलब फुल साइज जो एक मैन का साइज होता है उस साइज की पिक्चर वो पेंट कर रहा था और लास्ट टचअप दे रहा था। और वो पिक्चर किसकी थी, एक बेगर मैन की थी। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. और जो beggar पेंट कर रहा था, जो ट्रेवर है, वो एक साइड में मॉडल जो है वो खड़ा हुआ था। He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression. बहुत आप कह सकते हो कि रिंकल्स से भरा हुआ उसका फेस था, ठीक है। और जैसे आप एनिमल स्किन सूखी हो जाती है ना, कुछ उस तरह की उसकी स्किन थी, कोर्स उस तरह की, और बहुत ही पिटियस एक्सप्रेशन से, बहुत ही दुखी, दीन जिसको कहते हैं, वो एक्सप्रेशंस उसके लग रहे थे उस गरीब भिखारी के। ओवर हिज शोल्डर वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लोक। क्लोक जो होता है थोड़ा लूज कोट होता है, पुराने ज़माने में पहनते थे। ऑल टीयर्स एंड टैटर्स। His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant on a rough stick, while with other he held out his battered hat for arms. Battered it means crush किया हुआ hat था एक, और फटे पुराने उसके कपड़े थे, रफ सी स्टिक थी जिसके ऊपर वो लीन करके सपोर्ट लिए हुआ था। ओल्ड मैन था, ओल्ड बेगर था, तो उसी पोजीशन में ऑब्वियसली वो होगा। और आर्म्स के लिए, भीख मांगने के लिए उसने अपना एक हाथ से हाथ जो है जो पकड़ के जो हैट है वो आगे बढ़ाया हुआ था ताकि उसमें उसे आर्म्स मिल सके। उसी पोजीशन में वो अपने आप को पेंट करवा रहा था। What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend. और एंटर होते ही उसको देख के धीरे से विस्परिंग, फुसफुसाते हुए बोला कि क्या अमेजिंग मॉडल है, और उसने ट्रेवर से हैंडशेक किया। An amazing model? shouted Trevor at the top of his voice. I should think so. वो कहता है अमेजिंग मॉडल, बड़ी तेज़ से उसकी बात को रिपीट करता है। हाँ, मैं ऐसा ही सोचना चाहिए मुझे। Such beggars as he are not to be met with every day. वो कहता है कि ऐसे बेगर्स तो रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। ये सच में कहा, ऐसा ही सोचना चाहिए मुझे। A Trove Mouth Share a Living Velasquez. अब वो कहता है कि ये ट्रवी के मतलब होता है कि लकी फाइंड, लकीली उसको ऐसा कुछ मिल गया है, एंड ही इज़ अ लिविंग वेलास्केज। वेलास्केज द स्पेनिश पेंटर का सरनेम है, एक स्पेनिश फेमस पेंटर था, उसका सरनेम है। तो जिसकी वजह से क्या है, आज ये मेरी पेंटिंग कुछ अमेजिंग होने वाली है। माई स्टार्स, व्हाट एन एचिंग रैम्ब्रेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम। अब वो कहता है कि इससे मेरी जो पेंटिंग है वो क्या है, वेलेस्की के कंपटीशन में बराबर हो जाएगी। पुअर ओल्ड चैप, सेड ह्यूई, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून। फिर यहाँ पर देखिए जो ह्यूई है उसका ओरिजिनल नेचर समझ आता है उसकी बातों से। वो बेचारा कहता है, बेचारा ये बूढ़ा प्राणी है, इसकी मिजरेबल जो लुक्स हैं तुम्हारे लिए तो वो फॉर्च्यून है। Certainly, replied Trevor. You don't want a beggar to look happy, do you? ट्रेवर कहता है, ऑब्वियसली। अब एक बेगर है तो वो हंसता खेलता तो आपको नज़र नहीं आएगा, दुखी होगा तभी उसको कोई भीख देगा, वरना तो शायद ही कोई उसको भीख देगा, कैसे उसका बेचारे का पेट भरेगा। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, asked Huey as he found himself a comfortable seat on a दीवान। और दीवान पे बैठते हुए वो पूछता है कि एक मॉडल को बैठने के लिए कितने पैसे मिलते हैं। A shilling an hour. And how much do you get for your picture, Alan? अब a shilling an hour means 1 घंटे की 1 शिलिंग मिलती है, ये एलन का आंसर है। तो यूँ ही पूछता है कि तुम लोगों को कितने मिलते हैं।
इस पेंटिंग के। ओ फॉर दिस आई गेट 2000। तो वो कहता है इसके लिए मुझे मिल जाएंगे 2000 पाउंड्स। अब ये क्वेश्चन है ह्यूई का कि पाउंड्स में मिलेंगे। गिनीज, पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। अब वो कहता है कि नहीं, पाउंड्स में नहीं, हमें गिनीज में पे किया जाता है। जो भी पेंटर्स हैं, पोएट्स हैं या फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स, उनको गिनीज में पे किया जाता है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग। और फिर दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। फिर वो कहता है कि पेंटर्स को भी क्या है, परसेंटेज मिलना चाहिए, क्योंकि जो उसने बताया कि 1 शिलिंग फॉर 1 आवर बहुत कम लगा उसे, और इनको गिनीज में मिलते 2000, तो उनको क्या है, मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। सो ही इज़ क्वाइट सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द पुअर चैप। तो वो कह रहा है कि उसको भी क्या है, मिलना चाहिए, परसेंटेज मिलनी चाहिए जितनी की भी पेंटिंग होती है, ताकि उनको आगे थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, वो भी उतना मेहनत करते हैं। नॉनसेंस, नॉनसेंस। Why? Look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's ease. एजल, ये एजल जो होता है, तो वो कह रहा है कि नॉनसेंस बात कर रहा है ह्यूई। और जो ये है अपने उस पर जो फ्रेम है जिस पर वो कैनवस लगाते हैं, जो फ्रेम पे लगता है, उसको एल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो इस पेंट को लगाने का जो हार्ड वर्क है, सिर्फ पेंट नहीं लगाई जा रही है, उसको आर्ट में कन्वर्ट करना और किसी को अपने आराम से खड़े होना सपोर्ट लेकर, उसमें बहुत डिफरेंस है। इट्स ऑल वेरी वेल हुई फॉर यू टू टॉक, बट आई अश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। फिर वो कहता है तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है ह्यूई, लेकिन मैं तुम्हें ये अश्योर करता हूँ कि ऐसे इतनी मेहनत लगती है इन आर्ट्स को उस डिग्निटी तक पहुँचाने के लिए जिसको आप मैनुअल लेबर से कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट यू मसंट चैटर, आई एम वेरी बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट। और फिर एलन कहता है कि अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम ऐसा करो, सिगरेट पियो और चुपचाप बैठे रहो। After some time, the servant came in and told Trevor that the frame maker wanted to speak to him. और फिर वो सब चुप हो जाते हैं, वो अपना काम कर रहा है। उसी की थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक सर्वेंट आके बताता है कि फ्रेम बनाने वाला जो है वो उससे बात करना चाहता है। Don't run away, Huey, he said as he went out. I will be back in a moment. जाते जाते वो ह्यूई को कहता है कि ह्यूई तुम भाग मत जाना, मैं अभी कुछ मोमेंट्स में वापस आता हूँ। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him. और जैसे ही ट्रेवर जाता है तो मौका पाकर जो बेगर मैन है वो बेचारा पीछे बेंच पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। और वो इतना ज़्यादा अकेला और दुखी लग रहा था कि जो ह्यूई है वो उस पर बहुत ज़्यादा दया होती आती है उसको। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड। और फिर वो अपनी जेब में हाथ डालता है कि शायद मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं इसे दे सकूं। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सोवरेन एंड सम कॉपर्स। और सबसे बड़ी करेंसी जो उसको अपनी जेब में मिलती है वो सोवरेन है, जो बहुत बड़ी करेंसी नहीं होती है उसके हिसाब से। और वो खुद ही किसी और के ऊपर डिपेंडेंट था, लेकिन उसका नेचर जो है वो यहाँ आपको समझ आ रहा है। सो poor old fellow, he thought to himself, he wants it more than I do, but I mean no handsome, sorry, but it means no handsome for a fortnight. And he walked across the studio, slipped the sovereign into the beggar's hand. फिर जब सोवरेन मिलती है और कुछ कॉपर्स थे तो वो सोचता है कि शायद ये बेचारा जो है इसको मुझसे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। मुझे पता है कि बहुत बड़ा जो ये है अमाउंट नहीं है जो उसको फोर्टनाइट के लिए भी हेल्प करेगा, लेकिन शायद कुछ हेल्प इससे हो जाएगी। हालांकि उसे खुद को भी इससे बहुत दिक्कत होने वाली थी, उसके पास पहले ही पैसे बहुत कम थे ह्यूई के पास, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर दया करके उसको दे देता, उसके हाथ में रखता। द ओल्ड मैन स्टार्टेड and a faint smile flitted across his withered lips. Thank you, sir, he said. Thank you. और फिर
ओल्ड मैन जो है वो उसको देखता है और एक फेंट सी स्माइल जो है उसके जो लिप्स हैं थके हुए से विदाउट सूखे हुए लिप्स हैं उस पर फैल जाती है और वो क्या कहता है, थैंक यू कहता है उसको. देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूई टुक हिज लीव ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैज़ डन. फिर उसी समय क्या है, ट्रेवर आ जाता है और उसी टाइम पे ह्यूई जो है वो उससे बाय करके निकल जाता है. थोड़ा उसको शर्म भी आ रही थी कि इतना छोटा सा अमाउंट है, बैगर के लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी वो, और पर उसके पास से ज़्यादा कुछ था नहीं. ही स्पेंड द डे विद लॉरा, गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस एंड हैड टू वॉक होम. और फिर वहाँ से वो लॉरा से मिलने जाता है, पूरा दिन उसके साथ गुजारता है. डांट पड़ती है उसे उसकी एक्स्ट्रावेगेंस के लिए कि उसके पास पहले ही खुद के पास पैसे नहीं हैं और उसने बेगर को दे दिए पैसे, और फिर वो घर चला जाता है. दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room drinking Hock and seltzer. और उसी रात को करीब 11 बजे वो पैलेट क्लब में जाता है तो देखता है कि जो ट्रेवर है वो वहाँ बैठा है और ड्रिंक कर रहा है. Well, Alan, did you get the picture finished all right? He said as he lit his cigarette. और सिगरेट लाइट करते हुए एलन से पूछता है कि अरे तुम्हारी पिक्चर जो है वो ठीक ठाक हो गई क्या? Finished and framed, my boy, answered Trevor. And by the way, you have made a conquest. The old model you saw is quite devoted to you. और फिर कहता है फिनिश हो गई, फ्रेम भी हो गई, और तुमने तो पता नहीं मैदान ही मार लिया है जैसे कि. और जो ओल्ड जो मॉडल था कल तुम्हें मिला वो तो तुम्हारा क्या है, कायल हो गया है. आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू, हु यू आर, वेयर यू लिव, what your income is, what prospects you have. वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या तुम कमाते हो और तुम्हारी लाइफ का आगे क्या नज़रिया है और क्या करना चाहते हो. My dear Alan, cried Huey, I shall probably find him waiting for me when I go home, but of course you are only joking. वो कहता है अरे एलन, मुझे लगता है अब मैं घर जाऊंगा तो वो बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, पर मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो. Poor old wretch. I wish I could do something for him. काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता. I think it is dreadful that anyone should be so miserable. I have got heaps of old clothes at home. Do you think he would care for any of them? Why, his rags were falling to bits. फिर वो कहता है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन बेचारा कितना बुरा है कि कोई इस उम्र में इतनी बुरी कंडीशन में हो. मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं घर पर, क्या तुम्हें लगता है कि वो उनको एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि उसके जो कपड़े थे, जो चिथड़े बने हुए थे उसके, वो बिल्कुल ही फटे हो गए थे, बिल्कुल ही ख़राब थे. नेक्स्ट ट्रेवर क्या कहता है, बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम, सेड ट्रेवर. I wouldn't paint him in a frock coat for anything. उस टाइम फ्रॉक कोट्स लाविश क्लोथिंग्स में आते थे. वो कहता है कि ऑब्वियसली उसमें वो स्प्लेंडेड लग रहा था, अगर उसने बहुत अच्छा कोई फ्रॉक कोट डाला होता तो मैं उसमें थोड़ी पेंट करता उसको. What you call rags I call romance. What seems poverty to you is precarious to me. फिर वो कहता है तुम्हें जो लगता है ना कि वो रैग्स हैं वो तो रोमांस हैं, उसी से मेरी पिक्चर बनती है, और ये पिकासनेस है, वो प्रेजेंटेशन जो है वो मेरे लिए उसकी पॉवर्टी. हाउएवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर. हालांकि मैं तुम्हारे ऑफर का क्या है उसे बता दूंगा. तो एलन, सेड ह्यूई सीरियसली, यू पेंटर्स आर हार्टलेस लॉट. फिर वो कहता है एलन, तुम पेंटर्स जो हो बिल्कुल ही तुम्हारे अंदर दिल नाम की चीज़ नहीं है. एन आर्टिस्ट हार्ट इज his head, replied Trevor. And besides, our business is to realize the world as we see it, not to reform it as we know it. फिर वो कहता है कि आर्टिस्ट का जो हार्ट है वो उसके दिमाग में होता है, एंड हमारा जो काम है वो वर्ल्ड को वैसा ही प्रेजेंट करना है जैसा कि वर्ल्ड है. उसको रिफॉर्म करना एक आर्टिस्ट का काम नहीं है. Achakhan son mature. अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि आर्टिस्ट जो है वो कभी भी क्या करता है, रिफॉर्म करने का काम नहीं करता. अचाकन सन मेटर, अब यहाँ पर है जिसका जो काम है. ये फ्रेंच फ्रेज इस चैप्टर में, इस
स्टोरी में आपको बहुत सारी फ्रेंच फ्रेजेस देखने को मिलेंगी। आपको पता होगा कि वो टाइम ऐसा था जिस टाइम पे फ्रेंच बोलना जो है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का माना जाता था और फ्रेंच की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो आ छाखन सॉन मीट हियर, इसका मीनिंग है कि जो जैसा है, यानी जो उसका जो काम है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं जा को काम ताई को रासे, ठीक है, दूजा करे तो ठंडन, ऐसा कुछ होता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो, सुना हुआ है तो आपको बता रही हूँ। तो वो कहता है कि जिसका जो काम है वो वही करे तो ज़्यादा बेटर है और सोसाइटी उससे ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ना कि दूसरों के काम में टांग अड़ाए। तो मेरा काम पेंटिंग करना है, उसको वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो उस बेगर की ट्रेजेडी ही पिक्चर में उतारना मेरा काम है, ना कि उसको रिफॉर्म करना। एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज, फिर वो बात चेंज करके कहता है बताओ लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, फिर वो कहता है कि जो ओल्ड मॉडल था वो भी उसमें इंटरेस्टेड था काफ़ी। यू डोंट मीन टू से यू टॉक्ड टू हिम अबाउट हर, सेड ह्यूई। ह्यूई कहता है तुमने उसके बारे में बता दिया। Certainly I did. I know all about the relentless colonel, the lovely Laura, and pounds 10,000. So, sorry, he knows. तो वो कहता है कि बिल्कुल मैंने बता दिया, उसको सब पता है उस कर्नल के बारे में। रिलेंटनेस का मतलब है जो परसिस्टेंट है, अपनी डिमांड में परसिस्टेंट है ना यहाँ पर कर्नल के, नहीं 10,000 पाउंड्स होंगे तभी मैं शादी करूँगा लॉरा के बारे में, और वो डील जो उसने की है उसके बारे में। यू टोल्ड दैट old beggar all my private affairs, cried Huey looking very red and angry. अब ह्यूई को गुस्सा आ रहा था, कहता तुमने एक अनजान ओल्ड बेगर को तुमने मेरी सारी पर्सनल बातें बता दी। माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, स्माइल करते हुए कहता है अरे अरे ट्रेवर, कहता है उसको सुनो सुनो बेटा, और द ओल्ड बेगर एज यू माई डियर बॉय, सेड ट्रेवर स्माइलिंग, स्माइल करते हुए कहता मेरे बच्चे, दैट ओल्ड बेगर एज यू कॉल हिम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो विदाउट ओवरड्रॉइंग हिज अकाउंट। कहता है जिसे तुम ओल्ड बेगर कह रहे हो, भिखारी कह रहे हो, वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी है और वो लंदन को कल सुबह ही खरीद सकता है और उसका अकाउंट भी ओवरड्रॉ नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा। ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल, डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट्स एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस। और वो गोल्ड प्लेट्स में खाता है, हर कैपिटल में उसका घर है और वो इतना पावरफुल है कि रशिया को वॉर करने से भी रोक सकता है। What on earth do you mean? exclaimed Huey. वो बेचारा हैरान, कहता है मतलब क्या है तुम्हारा? What I say, said Trevor, the old man you saw today in the studio was Baron Horsburgh. वो कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बूढ़े भिखारी को तुमने देखा था आज स्टूडियो में, वो बैरन हॉर्सबर्ग है। He is a great friend of mine, buys all my pictures and that sort of thing, and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar. और वो कहता है कि वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मेरी लगभग बहुत सारी पिक्चर्स वो खरीदता है, उस तरह की चीज़ें, और मुझे 1 महीने पहले उसने इस चीज़ के लिए कमीशन किया था कि मैं उसको बेगर के फॉर्म में पेंट करूं। क्यू वॉलिस वोज, अब यहाँ पर है ये जो कह रहा है और तुम क्या चाहते हो, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू वांट। ला फैंटेसी डू मेलर, ये भी फ्रेंच यहाँ पर है। एक्चुअली इसको फ्रेंच में कैसे एग्जिट बोलते हैं आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग इट लाइक दैट। इट्स समथिंग लाइक ला फैंटेसी डू मिलियनर। तो इसका मीनिंग एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि ये एक मिलियनर की फैंटेसी है। And I must say, he made a magnificent figure in his rags, or perhaps I should say, in my rags. They are an old suit I got in Spain. वो कहता है कि ये जो है मैं कह सकता हूँ कि एक मैग्निफिशेंट पिक्चर उसने बनाई है उस रैग्स में, इतना अच्छा वो मॉडल था, या मैं कह सकता हूँ उसके नहीं मेरे रैग्स में, क्योंकि ये सब मैं स्पेन से लेकर आया था। ये बेगर का जो सूट था वो मैंने ही उसको प्रोवाइड किया था। बैरन हॉर्सबर्ग, cried Huey. Good heavens! I gave him a sovereign, and he sank into an armchair, the picture of dismay.
और फिर वो हैरान हो कहता है बैरन हॉसबर्ग। ह्यूई बेचारा हैरान है, हे भगवान मैंने उसको सोवरेन दी थी। और वो एक आर्म चेयर में बहुत ही दुखी होकर बैठ जाता है। Gave him a sovereign, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. फिर वो ट्रेवर जो है ये बात सुनकर रिपीट करता है और कहता है कि मतलब तुमने उसे सोवरेन दी। और वो हंस हंस कर उसका जो है बहुत बुरी तरह से वो हंसने लगता है। माई डियर बॉय यू विल नेवर सी इट अगेन, सन ऑफ ए सेस्ट आई आर्जेंट डे आस्टर। और फिर वो क्या कहता है कि तुमने उसे सोवरेन दे दी, अब तुम्हें वो कभी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस फ्रेंच जो फ्रेज है इसका मतलब होता है हिज केस इज़ द मनी ऑफ अदर्स। एक्चुअली यहाँ इसका जो एप्लीकेशन है या कैसे हुई इज़ द फार्मर्स मनी। तो यहाँ फार्मर कौन है? ये हॉसबर्ग है। तो यहाँ इसका मीनिंग ये होता है कि जो तुम्हारा पैसा है वो एक मिलेनियर क्या है, हमेशा दूसरों का पैसा होता है। मिलेनियर्स के पास सारा कुछ अपना नहीं होता। कोई भी पर्सन है जो बिजनेसमैन है बड़ा, वो जैसे आज आप देखते हैं कि शेयर्स वगैरह होते हैं, पब्लिक से इकट्ठा होता है, तो पैसा तो दूसरों का ही होता है, उसी को आगे वो इन्वेस्ट करके उसको और अमाउंट बड़ा बनाता है। तो यहाँ पर इस इम्प्लीकेशन से उसने कहा है कि तुमने पैसा दिया है तो वो भी उसका क्या है, उसको बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट कर देगा। So I think you might have told me, Alan, said Huey sulkily, and not have let me make such a fool of myself. अब बेचारा दुखी ह्यूई जो है वो कह रहा है कि तुम्हें ट्रेवर पहले बता देना चाहिए था, मैंने अपना कितना मजाक बनवा दिया। क्या सोच रहा होगा वो इतना बड़ा मिलियनर कि ये कैसा पर्सन है और एक भिखारी को क्या देकर जा रहा है, वो मुझे भी नहीं पहचानता, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ। तो उसको इस तरह से फील हो रहा था। वेल टू बिगिन विद ह्यूई सेड ट्रेवर, वो कहता है कि शुरू करने के लिए मैं तुम्हें बताऊं, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे। कहता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम इस तरह से बेवकूफ़ी तरह लोगों को पैसे बांटते फिरते हो। आई कैन अंडरस्टैंड यू किसिंग अ प्रिटी मॉडल बट यू गिविंग अ सोवरेन टू एन अगली वन, बाय जो नो। तो वो कहता है तुम किसी स्मार्ट खूबसूरत सी मॉडल को किस करते हो वो तो समझ आता है, लेकिन एक सोवरेन, एक बूढ़े भद्दे से भिखारी को भगवान ही जाने। बिसाइड्स द फैक्ट इज दैट आई रियली वॉज नॉट एट होम टुडे टू anyone, and when you came in I didn't know whether Horsburgh would like his name mentioned. You know he wasn't in full dress. अब यहाँ पर I really was not at home today to anyone means कि मुझे ऐसा एकदम से कोई एहसास नहीं था, इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं था कि तुम जब अचानक आए तो हॉर्सबर्ग जो है वो उस चीज़ को मेंशन करना पसंद करेगा नहीं करेगा, वो पूरी तरह से ड्रेस्ड अप भी नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। What a duffer he must think of me, said Huey. अब ह्यूई बेचारा दुखी होकर कह रहा है कि क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में, इतना बड़ा मिलेनियर, कि कितना बेवकूफ़ इंसान है ये। Not at all. He was in the highest spirits after you left, kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. वो कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। एलन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारे जाने के बाद तो वो बहुत ही एक्साइटेड था और अपने ओल्ड हैंड्स को रब करते करते वो मेरे से सवाल पूछ रहा। आई कुडंट मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। और एलन कहता है कि मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ उसका। बट आई सी इट ऑल नाउ। He'll invest your sovereign for you, Huey, pay you the interest every 6 months, and have a capital story to tell after dinner. और फिर वो मजाक करता है कि वो तुम्हारी सोवरेन जो है वो इन्वेस्ट करेगा और हर 6 महीने में तुम्हें उसका इंटरेस्ट भी पे करेगा, और उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो डिनर टाइम पर वो सुना सकता है। I am an unlucky devil, growled Huey. The best thing I can do is to go to bed. And my dear Alan, you mustn't tell anyone. I shouldn't dare show my face in a robe. और फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही अनलकी पर्सन हूँ। उसे गुस्सा आ रहा था ह्यूई को, और वो कहता है कि अब सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं जाकर सो जाऊँ। और एलन को कहता है प्लीज़ तुम किसी और को मत दिखाना, ये बातें किसी को मत बताना, वरना मैं अपना फेस जो है किसी को दिखाने लायक नहीं रहूँगा। Nonsense. It reflects the highest credit on your philanthropic spirit. Huey,
and don't run away. Have another cigarette and you can talk about Laura as much as you want. अब वो फिर भी उसको छेड़ रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम बकवास कर रहे हो, इससे तो तुम्हारा ये जो स्पिरिट्स हैं या किसी को हेल्प करने की जो तुम्हारी इच्छा है वो नज़र आती है, और भागो मत तुम यहाँ से, एक और सिगरेट ले लो और लॉरा के बारे में जितनी बात कर सकते हो मुझसे तुम करो यहाँ पर. However, Huey won't stop, but walked home feeling very unhappy and leaving Alan Trevor in fits of laughter. अब वो तो उसको छेड़ रहा था वैसे ही, पर ह्यूई दुखी होते हुए घर चला जाता है और एलन पीछे से इतना भयंकर उसको हंसी आती है उसकी हरकत पर कि वो खुद को रोक नहीं पाता. The next morning, as he was at breakfast, the servant brought him up a card on which was written Monsieur Gustave Nardin, de la part dem Le Baron Hosberg. और जब सुबह अगली सुबह वो नाश्ता कर रहा था तो सर्वेंट उसको एक कार्ड ला के देता है जिस पर मॉन्शर गॉस्टेव नॉर्डन लिखा हुआ था. यहाँ पर मिस्टर मॉन्शर मतलब मिस्टर गॉस्टेव नॉर्डन था, और डे ला पार्ट डेम का मीनिंग है ऑन बिहाफ ऑफ बैरन हॉस्बर्ग. ठीक है, तो वो उसको ला के देता है. I suppose he has come for an apology, said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up. और फिर वो सोचता है कि शायद वो माफ़ी मंगवाने के लिए आया होगा, क्योंकि उसने ऐसे बदतमीज़ी की है एक तरीके से अननोइंगली शायद. तो वो कहता है सर्वेंट को कि उसको ले आओ उस पर्सन को. An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said in a slight French accent. और फिर एक ओल्ड जेंटलमैन आया जिसने गोल्ड स्पेक्टिकल्स पहने थे, उनके जो हेयर है वो ग्रे थे, और फ्रेंच एक्सेंट में बोले हैव आई ऑनर ऑफ एड्रेसिंग मॉन्शर अर्किन. तो वो कहता है क्या मैं मिस्टर अर्किन्स को एड्रेस कर सकता हूँ, मतलब बात कर सकता हूँ. ये कर्सी के फॉर्म्स हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ. ह्यूई बो करता है. आई हैव कम फ्रॉम बैरन हॉस्बर्ग, ही कंटिन्यूड. द बैरन, फिर वो कहता है कि मैं बैरन की तरफ से आया हूँ. आई बेग सर दैट यू विल ऑफर माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, स्टैमर्ड ह्यूई. और उसके कुछ बोलने से पहले ही ह्यूई कहता है कि सर मेरी तहे दिल से जो अपॉलॉजी है या माफ़ी है उनसे कह दीजिएगा कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मतलब मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ. स्टैमर करते हुए, लड़खड़ाते हुए उसकी ज़ुबान से ये बात निकली. The Baron, said the old gentleman with a smile, has commissioned me to bring you this letter, and he extended a sealed envelope. फिर वो कहता है बैरन ने मुझे ये काम सौंपा है, कमीशन मीन्स किसी चीज़ की जिम्मेदारी देना, कि ये लेटर मैं आप तक पहुंचा दूं, और एक सील्ड एनवलप जो है वो उसके आगे कर देता है. on outside was written a wedding present to Huey Erkin and Laura Merton from an old beggar, and inside was a check of 10,000 pounds. और फिर ऊपर लिखा हुआ था उस एनवलप पे कि एक वेडिंग प्रेजेंट है किससे, एक ओल्ड बेगर की तरफ से ह्यूई को और लॉरा को, और अंदर क्या होता है उसमें 10,000 पाउंड्स का चेक होता है. When they were married, Alan Trevor was the best man and the Baron made a speech at the wedding breakfast. और यहाँ पर वेडिंग हो जाती है. ऑब्वियसली 10,000 पाउंड की जो शर्त रखी थी वो पूरी हो गई है ह्यूई की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया सपना सच होने जैसा है, सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से ये हुआ. और एलन की जो वहाँ पर प्रेजेंस थी वो सबसे बढ़िया थी, और बैरन एक जैसे क्लोज फैमिली मेम्बर की तरह वेडिंग ब्रेकफास्ट पर स्पीच देते हैं. तो वो हमेशा एक जो क्लोज फ्रेंड होता है उसी के थ्रू होती है. तो यहाँ पर उसकी स्पीच का मतलब है वो इतना क्लोज हो गया था ह्यूई के. मिलेनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ. वो कहता है मिलेनियर्स जो मॉडल्स बनते हैं कहीं पेंटिंग कराते हैं वो थोड़े रेयर होते हैं. बट बाय जोव मॉडल मिलेनियर्स आर रेयरर स्टिल. लेकिन जो खुद मॉडल होते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए मिलेनियर्स, वो और भी ज़्यादा रेयर होते हैं. अब यहाँ पर जो हॉस्बर्ग है वो भी क्या है, एक मॉडल प्रेजेंट करता है, एक
आप कह सकते हो कि आइडियल प्रेजेंट करता है, और दूसरी जगह ह्यूई जो है वो भी एक आइडियल प्रेजेंट करता है अपने नेचर का। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही सुंदर सी स्वीट सी लव स्टोरी है, और आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आई होगी, समझ भी आई होगी। मैंने लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन किया है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सबको हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय लिटरेचर।